नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे अभी इतिहास की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था सामान्य परिचय इतिहास को लेके। अभी हम उसमें अगले स्टेप में बढ़ रहे हैं और अगली कक्षा में आज हम सीखेंगे कुछ नई चीज़ें जिस बारे में मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। प्राचीन इतिहास, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने बताया था। अभी हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस पूरे एक क्लास में हम मात्र प्राचीन भारत ही आज देख पाएंगे, क्योंकि ये सारे कवर करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जो ठीक नहीं है। कम समय में ज़्यादा मैटर को ही आपको देना, ये हमारा उद्देश्य रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास था, उसमें हमने शुरू किया। प्राचीन इतिहास में सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत। सेकंड, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा प्राचीन भारत ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम चलेंगे मिडिवल इंडिया में या मिडिवल हिस्ट्री में। आइए कवर करेंगे। आज केवल एक क्लास होगी जिसमें हम प्राचीन भारत देखेंगे और केवल उसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी ऐसा ना छूटे जो आपकी एग्ज़ाम में ज़रूरी हो और बेहद आवश्यक हो। उस सारी चीज़ों को इसमें रखा गया है जो परीक्षा में पूछे गए हैं, पिछली कई बार से पूछे जाते रहे हैं। सॉरी। प्राचीन भारत, सबसे पहले इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में हल्का सा देखते हैं। मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का समय है। लिपि अथवा लेखन कला से अपरिचित था। मानव यहाँ पे लिखना या पढ़ना कुछ भी नहीं जानता था और कोई उसे लिपि का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हड़प्पा एवं वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। इसमें लिपि का ज्ञान था, लेकिन सारी लिपियाँ जो भी लिखी गई हैं वो अभी तक पूरा पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि ज़्यादा लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। इसका समय 5वीं शताब्दी से लेकर आज तक का माना जाता है। लिपि का पूर्ण ज्ञान और जिसे पढ़ा जा सका है। ऐतिहासिक काल ही हमारा सबसे स्पष्ट काल माना जाता है। यहीं से हम इतिहास को मानते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सारी जानकारी लिखित में मिली है और जिससे हमने स्टडी किया है और उसके बिहाफ पे आगे का ड्यूरेशन तय किया गया है। अभी आइए हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को अगेन 2 भाग में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल। ये सारे सब सेक्शंस केवल आपके समझ में ठीक से आए इसलिए किए गए हैं। और जैसा मैंने आपको सबसे पहले क्लास में सामान्य परीक्षा वाली कक्षा में बताया था कि ये कंप्लीट फ्लो चार्ट होगा। तो आप अगर बोर्ड में देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं मिलेगी, जस्ट एक फ्लो चार्ट है। इसे आप चाहिए तो अपना नोट भी बना सकते हैं। अगर आप खुद अपना नोट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के इन्फो में जाके वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उस पर मैसेज करके ये PDF मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट है शुरू देखेंगे अभी पाषाण काल। पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज हुई। इस सभ्यता की खोज का मतलब इसके बारे में हमें जानकारी मिली। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पहला उपकरण पल्लवरम मद्रास से प्राप्त किया था। फिर से पाषाण काल को और कायदे से सीखने के लिए इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 1000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। आइए देखेंगे अभी पूरा पाषाण काल की कुछ खास जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न आते रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल जो ज़रूरी है उसके कुछ पॉइंट्स हैं। मानव अस्थिर था, मतलब मानव के जीवन में स्थायित्व तो नहीं था और इवन वो उतने टाइम कहीं भी रहता था और खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहा था, घूमता हुआ रहता था। उसका कोई ऐसे एक निवास स्थान नहीं था और वो कहीं पे एक जगह स्थिर नहीं रहता था। उस समय तक कृषि या पशुपालन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी और मानव ने वो नहीं सीखा था, तो शिकार करके अपने जीवन यापन करता था। मतलब निम्न पूरा पाषाण काल का मानव शिकार करता था और वही खाता पीता था और उसी से जीवन यापन करता था। इस काल के मुख्य उपकरण थे
हैंड एक्स जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, चॉपर चॉपिंग, पेबुल, ये पत्थर से बनाए जाने वाले हथियार रहे हैं। इस संस्कृति को अगेन दो भागों में समझ सकते हैं या दो भागों में और बांटते हैं, जिसे हम कहते हैं चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय में चॉपर चॉपिंग और पेबुल ये तीन उपकरण इस संस्कृति से संबंधित हैं और हैंड एक्स संस्कृति से संबंधित है। सर्वप्रथम चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति की जानकारी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहन नदी घाटी से प्राप्त होती है। इसे इसलिए सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग भी कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास में आपने जनरली देखा होगा, हम किसी भी जगह के नाम पे अगर हमें कुछ मिलता है, कोई साक्ष्य मिलते हैं, कोई प्रमाण मिलते हैं, तो हम उसे उस संस्कृति का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे उपकरण के आधार पे इस संस्कृति का नामकरण किया गया है हैंड एक्स संस्कृति। इसका मुख्य उपकरण हैंड एक्स था, वही कुल्हाड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। इसे एस्यूलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एस्यूलन संस्कृति किसे कहते हैं या एस्यूलन संस्कृति को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका नाम है हैंड एक्स संस्कृति। किस काल में आता है? तो निम्न पुरा पाषाण काल इसका टाइम ड्यूरेशन है। इसके उपकरण अतिरंपकम मद्रास से मिले हैं, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग भी कहा जाता है। चलिए अभी हम बढ़ेंगे आगे। अब मुझे जहाँ तक विश्वास आपको निम्न पुरा पाषाण काल समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा इससे सवाल पूछे जाने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट है मध्य पुरा पाषाण काल, जिसमें पत्थर के फलक वाले औजार का निर्माण शुरू कर दिया था मानव ने। यहाँ पे मानव ने पत्थर के फलक मतलब पत्थर को तोड़ के, पहले एक मोटा समूचा पत्थर लेके दौड़ते थे, उससे जानवर मारते थे, लेकिन बाद में उसमें एक तरफ थोड़ा पतला करना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इसमें बनने वाले प्रमुख उपकरण हैं या इस काल में जो भी उपकरण उपयोग में लाए जाते थे उसमें थे स्क्रैपर, खुरचनी, बेधक, बेधनिया। बेधक मतलब होता है छेदने वाले और बेधनिया मतलब उसको पीटने वाला। स्क्रैपर, खुरचनी जो रगड़ के कोई भी काम हम कर सकते हैं, मतलब जिससे मानव उतने टाइम जानवरों के खाल उतारने के लिए स्क्रैपर का उपयोग करना शुरू कर दिया था। पुरा पाषाण काल का अंतिम काल है उच्च पुरा पाषाण काल। इसी काल में होमोसेपियंस आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। यहीं पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मानव या आधुनिक मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो उच्च पुरा पाषाण काल में हुई थी। यहाँ पर मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके साक्ष्य भीमबेटका भी कहते हैं कि गुफा से हमें प्राप्त होता है। उच्च पुरा पाषाण काल में मानव ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। उससे पहले वो जंगलों में रहते थे, घूमते रहते थे, उनका स्थायित्व नहीं था, अस्थिर मानव था। बाद में वो गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था, जिसके प्रमाण भी भीमबेटका की गुफाओं से ही मिलते हैं, ऐसा मानते हैं। इसके प्रमुख उपकरण हैं तक्षणी, स्क्रैपर, चाकू, बेधक, बेधनिया। तक्षणी होता है जो तेज धार वाले हथियार होते हैं, औजार होते हैं। अगर अभी आपसे कहा जाए उच्च पुरा पाषाण काल और पूरा मध्य पुरा पाषाण काल में उपकरण में क्या अंतर है, तो तक्षणी इसका विशिष्ट उपकरण है जिसे हम उच्च पुरा पाषाण काल में देखते हैं। इसके प्रमाण किसी भी तरह से मध्य पुरा पाषाण काल या उससे नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मध्य पाषाण काल। अभी हमने देखा पुरा पाषाण काल, जिसके 3 सब सेक्शन थे, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक। इसमें मानव का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, सबसे बड़ी उपलब्धि थी पशुपालन। यहाँ पे मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। पत्थर के उपकरणों में तीर का नोक जैसे बनाना शुरू कर दिया, तो इन्होंने उतने टाइम तक मानव शिकार करने के लिए पत्थर के उपकरण को तोड़ के उसमें तीर जैसा नोक बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया या माइक्रोलिथिक टाइम भी कहते हैं। मानव के 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में 5000 ईसा पूर्व के आसपास पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, जिसके एक साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है, दूसरा बागौर राजस्थान से मिला है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। प्राचीनतम स्थल सराय नाहर महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं इस मध्य पाषाण काल में। इसके प्रमुख उपकरण रहे हैं इकधार फलक, बेधक, बेधनी, चाकू, तक्षणी, अर्धचंद्राकार।
इसमें दो उपकरण अधिक हैं, एक धार फलक और अर्धचंद्राकार। एक धार फलक होता था जिसमें एक तरफ धार होती थी, दूसरे तरफ से वो किसी भी शेप में होता था, उसका कोई शेप नहीं था। अर्धचंद्राकार होता था, एक ऐसा उपकरण होता था जिसमें आधे चंद्रमा जैसा होता था, वो चौड़ा होता था, जिससे शिकार करके किसी भी जानवर को चला के मारने के बाद वो उसके ऊपर कायदे से हिट करता था। आगे बढ़ते हैं और नवपाषाण काल की तरफ चलते हैं। नवपाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इस संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व पश्चिम एशिया माना जाता है। बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कृषि का सर्वप्रथम एवं स्पष्ट साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान 7000 ईसा पूर्व से मिलता है। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य, स्पष्ट साक्ष्य, जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कृषि करना मानव ने शुरू कर दिया था, वो नवपाषाण काल है। तो नवपाषाण काल में अगर आपसे कहा जाए तो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य नवपाषाण काल से मिलता है। मानव ने स्थायी निवास एवं पशुपालन शुरू कर दिया था। उस वक्त तक जब मनुष्य ने पशुपालन और कृषि करना शुरू कर दिया तो मानव ने अपने जीवन में स्थायित्व लाना शुरू कर दिया था, और उनको अब ये लगने लगा था कि घूम घूम के जीना, और अभी मान लीजिए कि यहाँ पे खेती किया उन्होंने, कुछ लगा दिए, तो अब वो चले जाएंगे कहीं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने स्थायित्व लाना शुरू कर दिया था और एक जगह रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद इसमें मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत इसी समय में माना जाता है। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत हुई थी। भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिले हैं, जो 5000 ईसा पूर्व में मिलता है। मतलब चावल के साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व से कोल्डिहवा से प्राप्त होता है। नवपाषाण काल में महत्वपूर्ण खाद्यान्न अगर आपसे पूछा जाता है तो गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन, कुछ इस तरह के खाद्यान्न उस टाइम में मानव ने उगाना शुरू कर दिया था, जो खेती के माध्यम से करते थे। आइए आगे देखते हैं। अभी हमने प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल देखा, अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल और पाषाण काल में सबसे पहले अंतर आपको यह समझना है कि ताम्रपाषाण काल, ताम्र मतलब तांबा, पत्थर के साथ जो तांबे का यूज होता तो उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया, और जो पाषाण काल है उसमें केवल पत्थर का उपयोग होता था, चाहे वो औजार हो या कृषि में उपयोग होता हो, शिकार करने के लिए उपयोग होता हो, किसी भी तरह के औजार हो, हथियार हो, कोई भी यूज करते थे, उसे पत्थरों का बनाते थे। ताम्रपाषाण काल में मानव पत्थर के साथ साथ तांबे का उपकरण प्रयोग करना शुरू कर दिया था, बनाना शुरू कर दिया था। इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अभी आपने देखा कि माइक्रोलिथिक युग किसे कहा गया, तो मध्य पाषाण काल को कहा गया, और कैल्कोलिथिक युग किसे कहा गया, ताम्रपाषाण काल। पूर्व संदैव ताम्रपाषाणी संस्कृतियां, कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियों का नाम यहाँ पे लिखा गया है, जिसे आपको एक बार देखना चाहिए। और ये संस्कृति एक दूसरे से अलग किस तरह से है, ये है केवल मृदभांड के अंतर पे, मृदभांड वहाँ पे कैसे हुए थे, ये उस संस्कृति को थोड़ा अलग करता है। सबसे पहले देखेंगे क्वेटा संस्कृति। पांडु रंग के मृदभांड थे जो बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अगला आता है नील आर्म संस्कृति। पांडु रंग के मृदभांड के ऊपर बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड बलूचिस्तान एवं सिंध वाले क्षेत्र से मिला है। कोट दीजी संस्कृति, लाल रंग के लेप पर दूधिया रंग की पट्टी पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड सिंध वाले क्षेत्र में मिले हैं। कुल्ली संस्कृति, पांडु रंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृदभांड बलूचिस्तान से मिले हैं। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, लाल या बैगनी रंग के लेप पर काले रंग की धारियों वाले मृदभांड पंजाब से मिले हैं। झोव संस्कृति, लाल रंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृदभांड मिले हैं। ये मृदभांड आपको एक बार लिख के याद कर लेने चाहिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं याद कर पाएंगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा पांडु रंग के मृदभांड सबसे पहले कहाँ पे मिले थे, तो वो बलूचिस्तान है। कौन सी संस्कृति थी, क्वेटा संस्कृति। इस तरह के सवाल अगर आप उत्तर देना चाहते हैं और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ये 6 संस्कृतियों के नाम दिए गए हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि प्राचीन भारत को हमने कवर कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद से फिर हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर करेंगे, और हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम प्रतिदिन केवल एक ही टॉपिक कवर करें, सो दैट आपको ना पढ़ने में समस्या हो और ना ही हमें आपको समझाने में दिक्कत हो। इसके साथ साथ आप इसको एक बार सुन लिया, आपने देख लिया है, दोबारा एक बार लिख लीजिए। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे चैनल के इन्फो में जाके व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उसके ऊपर मैसेज करके आप इसका PDF हमसे ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है या कोई टॉपिक ऐसा है इसमें कवर नहीं किया गया या किसी भी रीजन से रह गया है, तो
तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर सुझाव दीजिए। अगर आपको इससे कोई भी फ़ायदा मिल रहा है तो आप उस फ़ायदे को अपने तक सीमित ना रखें, मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें और लोगों को इसके बारे में बताएं। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया इतिहास है, इसके बाद मेरा विश्वास है कि इतिहास से आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।